फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत के अध्याय 1 को प्रथम पाठ यानी पहला पाठ है हमारा। उसका नाम है मंगलम। मंगलम का मतलब होता है कल्याण या फिर कोई अच्छा कार्य होना। ठीक है, तो फिर चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, दिया हुआ है उपनिषद। ये जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से इसमें जो 5 श्लोक हैं वो 5 श्लोक उपनिषद से लिए गए हैं, अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया है उपनिषद यानी उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद जो होता है, उपनिषद क्या करता है? उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में, उपनिषद के अंतिम भाग में वैदिक वाङ्मय के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। आगे देखिए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी सभी जगह जो है किसकी महिमा गाई जाती है? परम पुरुष यानी परमात्मा की महिमा जो है सभी जगह प्रधान है, सभी जगह गाई जाती है, सभी देश विदेशों सभी जगह। ये नहीं है कि सिर्फ भारत में गाई जाती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परम पुरुष यानी परमात्मा यानी ईश्वर की महिमा कहाँ गाई जाती है, ऑप्शन रहेगा आपका अमेरिका या फिर कोई भी, इंग्लैंड, भारत या फिर सभी जगह। तो सभी जगह, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ भारत में गाई जाती है, नहीं। परम पुरुष परमात्मा भगवान सभी जगह के लिए होते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्तिनुशासितम चास्ति। तेन परमात्मा यानी परमात्मा की इच्छा से ही सभी जगह व्याप्त है। अनुशासन यानी अनुशासन जो आज हर एक चीज़ जो है वो परमात्मा की मर्जी से ही, उनकी इच्छा से ही हो रही है। आप पढ़ रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, फल आ रहे हैं पौधों पेड़ पर या फिर जो भी हो रहा है, हर एक काम जो है वो उन्हीं के द्वारा अनुशासित है। उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सभी श्लोकों में ज़्यादातर हमें परमात्मा या फिर परमात्मा के बारे में बताया गया है, ईश्वर के बारे में बखान किया गया है। आगे देखिए, अस्मिन पाठ यानी इस पाठ में परमात्मारा उपनिषदा पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलिता संत। यानी इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद जो है वो पद्यात्मक रूप में संकलित है। और कितने हैं? तो 5 हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जाएगा कि मंगलम में जो है वो श्लोक जो है गद्यात्मक है या फिर पद्यात्मक है। तो पद के रूप में यानी 2-2 लाइन या फिर 4-4 लाइन के रूप में है। और कितने मंत्र हैं? तो कुल 5 मंत्र हैं और वो उपनिषद से लिए गए हैं, लेकिन अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं। देखिए, इसमें पहला जो है हमारा श्लोक है उपनिषद, ये किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहले में देखिए क्या कहा गया है, हिरण्मयन पात्रेण। यानी हिरण्मयन यानी सोने जैसा, यानी कुछ सोने का, और पात्रेण यानी पात्र या फिर बर्तन या फिर कोई आवरण आप कह सकते हैं। देखिए, इस पूरे का अर्थ है कि उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानता गीयते। यानी सभी जगह है वो ईश्वर की प्रधानता है, ईश्वर की महिमा का बखान किया जाता है। तेन परमात्मनम जगत व्याप्त्यनुशासितम चास्ति। यानी कि ईश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ जो है उन्हीं के अनुशासन में, उन्हीं की इच्छा से सभी कुछ होता है। स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। यानी सभी के तपस्या का एक ही लक्ष्य, वो है परमात्मा को प्राप्त करना। सभी जितने भी ऋषि होते हैं वो तपस्या करते हैं, जो भी लोग हैं वो जितने भी पूजा पाठ तपस्या ये सभी करते हैं, उनका परम लक्ष्य यही होता है कि वो ईश्वर की प्राप्ति कर सके। अस्मिन् पाठे परमात्मनम उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संत। यानी इस पाठ में जो है उपनिषद जो है, उपनिषद के जो पद्यात्मक रूप में है वो उपनिषद से जो है 5 मंत्र संकलित है इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए। पहला है हमारा हिरण्मयन पात्रेण। यानी सोने के पात्र से सत्य से पीतम मुखम। यानी सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ, यानी कि आजकल जो भी लोग होते हैं वो सत्य अगर बोलना भी चाहते हैं तो लोग उन्हें कुछ पैसा देकर या फिर और भी बहुत सारे लोभ जो होते हैं देकर उनको चुप करा देते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, और वो सोना या फिर सोने के रूप में पैसा हो सकता है, किसी प्रकार का लोभ हो सकता है। और फिर कहा गया है कि तत्वम पुष्ण पाविरुड़ु सत्य धर्माय दृष्टि। यानी कि हे ईश्वर, उस सोने के पात्र को आप हटा दे, किस लिए? ताकि हम सत्य और धर्म को देख सके। दृष्टि यानी देख सके, उसकी
उसको हम देख सके, क्योंकि वो हमें अभी दिख नहीं रहा है। किस लिए नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो सोने के पात्र से उसका मुख ढक दिया गया है, इसलिए हमें सत्य और धर्म ना तो दिख रहा है और ना ही हम उसकी प्राप्ति कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे प्रभु, आप उस सोने के पात्र को हटा दे ताकि हम सत्य और धर्म को देख सके, प्राप्ति कर सके। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सोने के पात्र से क्या ढका हुआ है, किस चीज़ का मुख ढका हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? सत्य का मुख ढका हुआ है। और भी क्वेश्चन आता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। और सोने के पात्र को किस लिए हटा दिया जाए, ताकि हमें किस चीज़ की प्राप्ति हो सके, किस चीज़ को हम देख सकें? तो सत्य और धर्म को। सत्य और धर्म के देखने के लिए या फिर उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या हटाना होगा? तो सोने के पात्र को। तो इस तरह में बिहार बोर्ड में बहुत ही इधर उधर से क्वेश्चन पूछता है। तो यदि आप श्लोक समझ गए तो आप किसी भी तरह से प्रश्न है आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ये श्लोक जो है हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए अगला है हमारा अरोरयान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहृतम गुहायाम। अरोरयान यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अरुण यानी अणु से भी सूक्ष्म, जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी ना देख पाएँ या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देख ना पाएँ। अरुण यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महतो महान यानी महान से भी महान जो आत्मा है वो जंतु रूपी गुफा में निवास करती है। यानी जो आत्मा है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, और वो कहाँ निवास करती है? जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो वो आत्मा है। और आत्मा कहाँ निवास करती है? तो हृदय रूपी गुफा में। ये श्लोक जो है हमारा दूसरा कठोपनिषद से लिया गया है। फिर है हमारा तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादनम हिमान मात्मान। देखिए तो इसका मतलब होता है तम क्रतु यानी जो तीव्र बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, पश्यति वीत शोको यानी शोक रहित, यानी जिन्हें किसी भी बात का दुख नहीं होता है। छोटी मोटी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई या फिर उनका कुछ खो गया या फिर कोई उनसे दूर हो गया तो उन्हें उस बात का कोई दुख नहीं होता है। तो वैसे ही जो लोग शोक रहित होते हैं, जिन्हें छोटी मोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ही लोग आगे जाकर परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं, उनकी प्राप्ति कर पाते हैं। ठीक है, जो तीव्र बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, जो शोक रहित होते हैं, यानी उन्हें किसी भी बात का दुख नहीं होता है, वो इस मतलब मोह माया की दुनिया में नहीं रहते, उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है उनसे उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो वैसे ही लोग जो है आगे चलकर परमात्मा की प्राप्ति कर पाते हैं। ये जो है दूसरा हमारा दिया था कठोपनिषद से। अगला है हमारा तीसरा दिया हुआ है। तीसरा है हमारा मुंडकोपनिषद से। तीसरा दिया हुआ है सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा वित्तु देवयान। सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत हमेशा होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथ यानी सत्य के पथ यानी रास्ते से ही परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग वितरित होता है। यानी कि सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा वित्तु देवयान, यानी सत्य की जीत हमेशा होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही वो मार्ग है जिसके रास्ते पर चलकर आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उनको प्राप्त कर पाते हैं। ये न क्रमत्यस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यानी कि सत्य के माध्यम से ही ऋषिगण जो होते हैं, सत्य के माध्यम से जो ऋषिगण होते हैं वो परमेश्वर के दिव्य रूप का दर्शन कर पाते हैं, और यही परम स्थान होता है उनका। जो ऋषिगण होते हैं वो किसके रास्ते पर चलते हैं? वो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, हमेशा सत्य का साथ देते हैं, और इसी के रास्ते वो चलकर, उनका तो मकसद ही होता है परमात्मा को प्राप्त करना, तो इसलिए वो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही वह माध्यम, यही वह रास्ता है जिसके द्वारा वो परमेश्वर के दिव्य रूप का दर्शन कर पाएंगे, और इसलिए वह सत्य को ही प्रथम मानते हैं, उसी के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लिए यही परम स्थान है, उनका यही मंजिल है, उनको परमात्मा को ही प्राप्त करना करने के लिए परमात्मा को भी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। ये जो है हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है हमारा, ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यथा नदः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदः का मतलब है नदी, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में जा मिलती है अपने नाम और रूप को छोड़कर, जो नदियाँ होती है, यानी अब देखेंगे बहुत सारी नदियाँ जो होती है वो कोई इधर से आती है, लेकिन आखिरकार वो जाकर कहाँ मिलती हैं? अक्सर नदियाँ जो हैं समुद्र में ही मिलती हैं। तो इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं अपने नाम और रूप को त्याग कर। फिर देखिए
तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषपैति दिव्यम। यानी देखिए, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं अपने नाम और रूप का त्याग कर उन्हें छोड़कर, उसी प्रकार विद्वान जो है वो परम पिता परमेश्वर के दिव्य रूप में विलीन हो जाते हैं। यानी अपने नाम और रूप को छोड़कर वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ मिलती हैं, यानी देखिए नदियाँ जो है बहुत सारी होती है, लेकिन आखिरकार वो जाकर समुद्र में जब मिल जाती हैं तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि ये नदी है या फिर ये नदी, यानी कि वो उनमें ही विलीन हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, अपने नाम और रूप को। उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं उन्हें पाने के लिए। अगला श्लोक हमारा दिया गया है, वेदाहमेतं पुरुषम महात्मनम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्। यानी जो होते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं और बाकी सभी क्या है, विद्वान हैं। तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेनाय। यानी वो समझते हैं कि वो अज्ञानी हैं, बाकी जो लोग हैं विद्वान हैं, और वो समझते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मृत्यु, जबकि ये नहीं है। और उन्हें यही लगता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, किसी और रास्ते से हम परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो लोग खुद को अज्ञानी समझते हैं और बाकियों को क्या समझते हैं, विद्वान समझते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के अन्य भी रास्ते हैं, सत्य है, या फिर जैसे यहाँ पिछले श्लोक में बताया गया है, नदियों की तरह। यानी कि खुद के अस्तित्व को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। इसमें भी परमात्मा के बारे में ही बताया गया है, और ये जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी समझ में आएगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को